বিজেপির কাছে নফরত হিংসা ছাড়া আর কিছুই নেই। তামিলনাড়ু ও আসামের মতো বাংলাকেও ভাগের চেষ্টা করছে। বাংলা ভাগ হলে যে আগুন লাগবে সেই আগুনে মোদি অমিত শাহরা জ্বলবে না, জ্বলবে গোটা বাংলা। বুধবার উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপুকুর ব্লকের লোধন হাই স্কুল মাঠে সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থীদের সমর্থনে নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে কথা বলেন সর্বভারতীয় কংগ্রেসের শীর্ষ নেতা রাহুল গান্ধী। এদিন গোয়ালপুকুর বিধানসভার লোধন হাই স্কুল মাঠে সংযুক্ত মোর্চা আয়োজিত জনসভায় প্রধান বক্তা রাহুল গান্ধী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সম্পাদিকা দীপা দাসমুন্সী, কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য, উত্তর দিনাজপুর জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোহিত সেনগুপ্ত, জেলা বামফ্রন্টের আহ্বায়ক অপূর্ব পাল সহ জেলা বাম কংগ্রেস নেতৃত্ব ছিলেন। গোয়ালপুকুর, চাকুলিয়া এবং চোপড়া ইসলামপুর বিধানসভার সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থীরা। বুধবার দিল্লি থেকে বিশেষ বিমানে বাগডোগরা বিমানবন্দরে নামেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। এরপর তিনি হেলিকপ্টার করে আসেন গোয়ালপুকুরের লোধন হাই স্কুল মাঠে। লোধন হাই স্কুল ময়দানে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর আক্রমণের মূল লক্ষ্যই ছিল বিজেপি। में आग लगेगी उसको कोई नहीं रोक सकता है, और ऐसी आग लगेगी कि बंगाल में उसको पहले किसी ने नहीं देखा होगा। तो हम यहां चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम बंगाल के इतिहास की, हिस्ट्री की, भविष्य की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए मैं यहां आया हूं। मैं यहां चुनाव में भाषण करने नहीं आया हूं। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि अगर बंगाल बट गया तो सबसे ज्यादा नुकसान बंगाल की जनता को होगा, बंगाल के भविष्य को होगा। अब आप देखिए, बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में आग लगाई। এদিন বক্তব্যে রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস সরকারকেও কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন রাহুল গান্ধী। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গে কাঠপানির রাজত্ব চলছে, এ রাজ্যে কোনো উন্নয়নই হয়নি। आपने कहा कि ममता जी आप बंगाल को चलाइए, क्या उन्होंने वो जिम्मेदारी निभाई? आपको लगता है कि ममता जी ने काम किया आपके लिए? कोई कह सकता है यहां पे हां ममता जी ने मेरे लिए काम किया, कुछ करके दिखाया? यहां पे ममता जी ने रोजगार दिया आपको, कॉलेज लगवाया, सड़क बनवाई, तो फिर क्या मतलब है? বিজেপির সাথে অতীতে তৃণমূল কংগ্রেস জোট করেছিল, কিন্তু কংগ্রেস কোনোদিনই বিজেপির সাথে জোট করবে না। কংগ্রেসের সাথে বিজেপি আরএসএস এর রাজনীতির লড়াই। রাহুল গান্ধী বলেন, আমি মোদিকে ভয় পাই না, বরঞ্চ মোদিজি আমাকে ভয় পান। और एक बात याद रखिए, देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमारे इतिहास में कभी बीजेपी के साथ समझौता किया? कभी किया? आपने देखा, सुना कभी? कभी किया? कभी अलायंस किया उनके साथ? नहीं किया ना? ममता जी ने किया है? ममता जी ने कभी किया? तो आप एक बात याद रखिए, हमारी आरएसएस बीजेपी से विचारधारा की लड़ाई है, हमारी सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं है। जैसे दीपा जी ने कहा, उनकी विचारधारा ने हमारे सबसे बड़े लीडर की हत्या की है, हमारे गुरु की हत्या की है, गांधी जी की हत्या की है। उस विचारधारा के खिलाफ हम खड़े रहेंगे, हम पीछे कभी नहीं हटेंगे, हम मर जाएंगे, मगर हमारी विचारधारा की लड़ाई है। हम उनके साथ मर जाएंगे मगर नहीं खड़े होंगे। उनकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी के साथ है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ है, और वो जानते हैं कि राहुल गांधी कभी पीछे नहीं हटने वाला है, और वो ये भी जानते हैं
कि राहुल गांधी उनसे नहीं डरता है, उल्टा वो राहुल गांधी से डरते हैं। সবশেষে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় শীর্ষ নেতা রাহুল গান্ধী বাংলার মানুষের উদ্দেশ্যে বলেন, বিজেপিকে আটকাতে এবং বাংলাকে বাঁচাতে আপনারা সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থীদের ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করুন। बोल के भविष्य की लड़ाई है, ये राजनीतिक लड़ाई है, मगर ये विचारधारा की लड़ाई है। अब ये आपके हाथ में है, बीजेपी को रोकना है, बंगाल को बचाना है, और आप दबाकर हमारे गठबंधन को समर्थन दीजिए, हमारे कैंडिडेट्स को जिताइए। आरसीटीवी সংবাদ গোয়ালপুকুর।